गुरुजी, आध्यात्मिक यात्रा में अथॉरिटी, अधिकार या प्रभुत्व से बहुत सारे चीज हम खो जाते हैं। ऐसा क्यों? आध्यात्मिक यात्रा प्रभु प्राप्त करने की यात्रा है। इस स्वयं को चेतना में स्थापित करने की यात्रा है। प्रभुत्व सब जगह है। जब प्रभु सब जगह है तो प्रभुत्व शून्य है। जब आप शून्य में जाना चाहोगे तो जब तक आप स्वयं शून्य नहीं बनोगे तो शून्य में नहीं डूब सकते। अगर आप स्वयं के अंदर प्रभुत्व रखना चाहते हो या अपने अंदर कोई भी मानसिक भाव या भौतिकता का स्मरण करते हो तो इस यात्रा पर कदम भी नहीं रख सकते। यह शून्य की यात्रा है। शून्य बनकर ही इसकी तरफ आप चल सकते हो और प्रभु को समझ नहीं सकते। केवल उसमें डूब सकते हो। जब पानी पानी में मिलना चाहता है तो उसे स्वयं को पानी ही होना पड़ेगा। जब आप प्रभु के साथ होना चाहते हो तो जो कुछ भी सांसारिक अवस्थाएं हैं, चाहे आपका मान सम्मान है या आपका प्रेस्टीज है या आपका प्रभुत्व है, उस सब छोड़कर ही आप उस तरफ चल सकते हो। यह आसमान की यात्रा है, ऊपर चलने की यात्रा है। आप इसके साथ इस पर चलने के लिए अपने साथ कुछ भी रखोगे, एक कदम भी नहीं चल सकते। अपना सब कुछ छोड़कर ही चलना पड़ेगा। और चलने के बाद जब आप उसमें डूब जाओगे तो सारा ब्रह्मांड ही आपका है। तब आप में और दूसरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको आभास होगा कि आप प्रभु का रूप हो गए हो। आपके सोचने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। आपकी वाणी प्रभु की वाणी बन जाएगी। तभी तो लोग बड़े बड़े संतों से आशीर्वाद क्यों मांगते हैं? क्योंकि जो वो बोलते हैं उनमें वाक्शुद्धि होती है। जो बोलते हैं वो हो जाता है और दूसरा कुछ बोल ही नहीं सकते जो न होने वाला हो। इसलिए जब तक आप शून्य नहीं होगे तब तक उस मार्ग पर नहीं चल पड़ोगे और तब उसमें आप में न वाक्शुद्धि होगी न ही आप में प्रतिभा आएगी। तो यह द्वैत से अद्वैत पर चलने की यात्रा है। आप द्वैत में रहते हो, अद्वैत बनो। एक बनने का मतलब आप स्वयं ही रहो। उसके साथ आपके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अद्वैत ही शून्य अवस्था है। दूसरे शब्दों में स्थितप्रज्ञ ही शून्य अवस्था है। और गहराई से समझो, सब कुछ तो मन में ही होता है। जब मन शून्य हो जाएगा तो खुद ही स्थितप्रज्ञ अवस्था आ जाएगी और वही शून्य अवस्था है। और जब उस रास्ते पर चलोगे तो सब कुछ ही आपका है।